जय हिंद। कुछ क्वेश्चन बचे थे, 67 शायद मैंने करा दिए थे, तो आज उससे आगे चलते हैं और आज इसको ख़त्म करेंगे। जो ये पीडीएफ है, पहला क्वेश्चन है, 68वां क्वेश्चन है। एक धावक की स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाने के में किस कारक का मुख्य योगदान होता है? एक धावक की स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाने में किस कारक का मुख्य योगदान होता है? मांसपेशी की शक्ति, श्वसन क्षमता, गति और लचीलापन। तो उत्तर होगा मांसपेशी की शक्ति। ठीक है। और 69 है, पोल वाल्ट में फ्लैक्स पोल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? पोल वाल्ट में फ्लैक्स पोल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? धावक को संतुलन देने के लिए, ऊंचाई पर पहुंचने में सहायक, गति बढ़ाने के लिए, अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए। तो ऊंचाई पर पहुंचने में सहायक। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल पोल होता है फाइबर का। फिनिश लाइन पार करने के लिए सबसे अच्छी तकनीक कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिश लाइन पार करने के लिए सबसे अच्छी तकनीक कौन सी है? दौड़ना बंद करना, झुकना, कूदना या घूमना। तो होगा टॉर्सो फिनिश, झुकना। ठीक है। 71 है, डिस्कस थ्रो में किस प्रकार के घेरे का उपयोग किया जाता है? डिस्कस थ्रो में किस प्रकार के घेरे का उपयोग किया जाता है? आयताकार, गोल, अर्धकला, त्रिकोणीय। तो गोल। 72 है, रिले रेस में पासिंग जोन की लंबाई कितनी होती है? पासिंग जोन पूछ रहा है 10, 20, 30 से 40 मीटर, तो 30 मीटर। स्प्रिंट फिनिश क्या है? रेस के दौरान आराम करना, धीमी गति से दौड़ना। स्प्रिंट फिनिश पूछ रहा है, तो दौड़ में गति बढ़ाना और बीच में तेज दौड़ना। तो दौड़ के अंत में गति बढ़ाना स्प्रिंट होता है। ठीक है। 74 है, किस प्रकार के दौड़ में हर्डर्स का उपयोग किया जाता है? मैराथन, 100 मीटर, 400 मीटर और 10,000 मीटर। तो उत्तर होगा 400 मीटर। 400 मीटर लो हेडल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। और 100 मीटर जो हेडल होता है वो महिलाओं का होता है। 110 मीटर जो होता है वो पुरुषों का होता है। क्रॉस कंट्री दौड़ किस प्रकार की सतह पर होती है? ट्रैक, हरे भरे मैदान, बर्फ, पक्की सड़क। तो हरे भरे मैदान में। ठीक है। लीग टूर्नामेंट का प्रमुख लाभ क्या है? समय की बचत, सभी टीमों का समान अवसर, कम खर्च, दर्शकों की अधिक संख्या। तो सभी टीमों का समान अवसर। नॉकआउट टूर्नामेंट का प्रमुख नुकसान क्या है? कम दर्शक, अधिक खर्च, प्रत्येक टीम को एक मौका, अधिक समय लगता है, प्रत्येक टीम को केवल एक मौका। ठीक है। एक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में किसी टीम को बाहर होने के लिए कितने बार हारना पड़ता है? डबल एलिमिनेशन पूछ रहा है, एलिमिनेशन पूछ रहा है, तो 2, 3, 4, एक बार, तो 2 बार। ठीक है। स्पीडेड टूर्नामेंट में बीजांकन का सीडेड होता है, ये सीडेड बोलते हैं इसको। ठीक है। सीडेड टूर्नामेंट में बीजांकन का उद्देश्य क्या होता है? टीमों को मिलाना, मजबूत टीमों को अलग करना, समय बचाना, आयोजन स्थल को चुनना। तो मजबूत टीमों को अलग करना। ठीक है। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में किसी टीम का जीतने का प्रतिशत कैसे मापा जाता है? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में किसी टीम का जीतने का प्रतिशत कैसे मापा जाता है? खेले गए मैचों की कुल संख्या, हार की कुल संख्या, ड्रा की कुल संख्या और जीतने वाले मैचों की कुल संख्या। तो जीतने वाले मैचों की कुल संख्या। फिक्चर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फिक्चर पूछ रहे हैं, तो खिलाड़ियों की सूची, खेल का समय, मैच का समय और टीम का क्रम। तो आयोजन का स्थल, तो मैच का समय और टीम का क्रम। ठीक है। 82 है, एक लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम कितने मैच खेलती है? एक लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम कितने मैच खेलती है? केवल एक, केवल 2, कुल टीमों से एक कम और सभी टीमों के खिलाफ। तो सभी टीमों के खिलाफ। ठीक है। 83 है, यदि 8 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित किया गया तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? 8 टीम है और नॉकआउट टूर्नामेंट है, तो 7, 8, 10, 9। तो उत्तर होगा 7। यदि 8 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित किया गया हो तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? 7। ठीक है। 84 बाई का अर्थ क्या होता है? टीम को मैच जिताना, टीम को बिना मैच खेले अगले राउंड में प्रवेश देना, टीम को बाहर करना, दर्शकों के लिए आराम, टीम को बिना मैच खेले अगले राउंड में प्रवेश कराना। नॉकआउट टूर्नामेंट बाई का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? कुल टीमों की संख्या, कुल दर्शकों की संख्या, मैच का समय, खिलाड़ियों की उम्र, तो कुल टीमों की संख्या। ठीक है। 86 का स्विस लीग टूर्नामेंट का उपयोग आमतौर पे किस खेल से होता है? स्विस टूर्नामेंट का उपयोग आमतौर किस खेल में होता है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, हॉकी, शतरंज में। ठीक है। 87 है, किस प्रकार के टूर्नामेंट में हारने वाली टीम को भी अन्य टीमों से के साथ खेलने का अवसर मिलता है? नॉकआउट, ड्रा, ड्रॉ में, सिंगल एलिमिनेशन और ट्रिपल एलिमिनेशन। तो ड्रा, ड्रॉ में। ठीक है। 88 है, प्रत्येक के विरुद्ध प्रत्येक टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाते हैं? यदि टीमों की संख्या 5 हो तो 10, 20, 8 या 12। उत्तर होगा 10। ठीक है। 89 है,
विनर और लूजर ब्रैकेट का प्रयोग किस प्रकार के टूर्नामेंट में होता है? विनर और लूजर ब्रैकेट का प्रयोग किस प्रकार टूर्नामेंट में होता है? सिंगल एलिमिनेशन, डबल एलिमिनेशन, नॉकआउट और लीग, डबल एलिमिनेशन। ठीक है। लासर्स ब्रैकेट में खोलना किस प्रकार का उदाहरण है? लासर्स ब्रैकेट में खोलना किस प्रकार का उदाहरण? नॉकआउट टूर्नामेंट, डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ड्रॉ टूर्नामेंट होगा, सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है। किस प्रकार के टूर्नामेंट में सबसे अधिक समय लगता है? नॉकआउट, लीग, सिंगल एलिमिनेशन, डबल एलिमिनेशन। तो लीग में। टूर्नामेंट में बाय देना क्यों आवश्यक हो जाता है? टीमों की संख्या टीमों की सम संख्या नहीं होने पर, खर्च बचाने के लिए, टीमों की उम्र के आधार पर, दर्शकों की संख्या बढ़ाने पर, टीमों की सम संख्या नहीं होने पर। फिक्चर के प्रकार नॉकआउट और लीग का उपयोग कब होता है? जब समय कम हो, जब समय अधिक हो, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विभिन्न चरणों में, एकल खिलाड़ियों के लिए तो प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में। ठीक है। डबल लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम कितने मैच खेलती है? 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 2 मैच। एक लीग टूर्नामेंट में टीमें अंक कैसे प्राप्त करती हैं? गोल की संख्या, समय की अवधि, जीत या ड्रा के आधार पर, विरोधी टीम की हार पर, जीत या ड्रा के आधार पर। कौन सा टूर्नामेंट प्रकार अधिक खर्चीला होता है? नॉकआउट, लीग, सिंगल एलिमिनेशन, बाई टूर्नामेंट तो लीग टूर्नामेंट। सीडेड प्लेयर्स किस आधार पर चुना जाता है? उम्र के अनुसार, पिछले प्रदर्शन के अनुसार, टीम के आकार के अनुसार, लिंक के आधार पर, पिछले प्रदर्शन के अनुसार। लीग टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या सूत्र क्या है? ये आपका होमवर्क है। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? विजेताओं का चयन करना, हारने वाली टीम को एक और अवसर देना, खर्च कम करना, समय बचाना, तो हारने वाली टीमों को एक और अवसर देना। ठीक है। फिक्चर में प्रत्येक टीम को खेल के क्रम का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? विजयांकन, ड्रा, खिलाड़ियों की उम्र, दर्शकों की संख्या, तो ड्रा के आधार पर। आधुनिक ओलंपिक खेलों को संस्थापक किसे माना जाता है? पियरे डी कुबर्टीन को। और आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक पियरे डी कुबर्टीन को माना जाता है, जिन्होंने 1896 में इसे पुनः शुरू किया था। ओलंपिक का पहला आधुनिक आयोजन किस वर्ष और स्थान पर हुआ था? 1904। आधुनिक पूछ रहा है तो सेंट लुइस। ठीक है। नहीं, आधुनिक पूछ रहा है तो 1896 एथेंस में। ठीक है। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में आयोजित किया गया था। 113वां क्वेश्चन है, ओलंपिक का प्रतीकात्मक ध्वज जिसमें 5 जुड़े हुए रिंग्स हैं, किसका प्रतीक है? 5 महाद्वीपों का। ओलंपिक का प्रतीकात्मक ध्वज 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ओलंपिक खेलों का आधा सीटीएस, अल्ट्रियस, फोर्टियस का अर्थ क्या है? और तेज और ऊंचा और बलशाली। तो उत्तर होगा तेज, ऊंचा और बलशाली। ठीक है। ओलंपिक खेलों में टॉर्च रिले की परंपरा किस ओलंपिक खेल से हुई? टॉर्च रिले 1908, 1924, 1936, 1948, 1936 में। ठीक है। 1900 बर्लिन में ओलंपिक में टॉर्च रिले की परंपरा शुरू हुई थी। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन कब और कहाँ हुआ था? फ्रांस में, और अमेरिका में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में। 1924, 1932, 1920, 1948, 1924 फ्रांस में। ठीक। ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाली पहली एशियाई देश कौन सी है? चीन, जापान, भारत, कोरिया। जापान उस टाइम सशक्त देश था। जापान पहला एशियाई देश है जिसने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? कुश्ती, हॉकी, एथलेटिक्स, शूटिंग, तो हॉकी में। भारत पहला ओलंपिक 1928 में जीता था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार में होता है? तो 4 वर्ष। ठीक है। ओलंपिक खेलों में रिंग के अफ्रीका का प्रतिनिधित्व अधिक काले लोग के हैं, तो काले होगी। ठीक है। ओलंपिक ध्वज पर काले रिंग अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है। आईओसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये पूर्ण रूप है इसका। बाकी ऑप्शन में है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कॉन्फेडरेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक क्लब। ठीक है। 112वां क्वेश्चन, किस वर्ष में पहली बार महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति दी गई थी? 1896, 1900, 1912 और 1920। 19 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेने की अनुमति दी गई थी। ओलंपिक ट्रस्ट की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? खेल में निष्पक्षता बनाए रखना, युद्ध विराम, एथलीटों का सम्मान बढ़ाना, खेल में समय पार बढ़ाना, तो युद्ध विराम के लिए। ठीक है। ओलंपिक ट्रस्ट का उद्देश्य युद्ध विराम और शांति बढ़ावा देना है। किस ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक जीतने वाले एथलीट माइकल फेल्प्स थे? कुश्ती, एथलेटिक्स, किस ओलंपिक खेल से? ठीक है। तो तैराकी से। ऑप्शन में कुश्ती, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और तैराकी। और ओलंपिक खेलों में डोपिंग टेस्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1956 में, 1960 में, 1968, 1972 में, तो 1968 में डोपिंग टेस्ट की शुरुआत हुई थी 1968 में। ठीक है। ओलंपिक खेलों में मास्कट की परंपरा शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 1960, 1968, 1972, 1980, तो 1972 में। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक मास्कट की परंपरा शुरुआत हुई थी किस
ठीक है। 17वां क्वेश्चन 117, किस ओलंपिक में पहली बार टेनिस को ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था? 1896, 1904, 1924 और 1988। तो 1896 में पहला है, ठीक है। किस वर्ष में पहली बार ओलंपिक खेलों का प्रसारण टीवी पर हुआ था? 1936, 1948, 1956 और 1969। 1936 में पहली बार टीवी प्रसारण 1936 बर्लिन ओलंपिक में हुआ था, ठीक है। ओलंपिक खेलों में विंटर्स गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1920, 1924, 1932, 1948। उत्तर होगा 1924। शीतकालीन ओलंपिक खेलों में शुरुआत 1924 में हुई थी। सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक जीता कौन है? सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक जीता कौन है? नादिया कोसोनेमसी, माजोरी ग्रेस्टिक, माइकल फेल्प्स और यान थोरपे। तो माजोरी ग्रेस्टिक, ठीक है। माजोरी ग्रेस्टिक ने 1936 में सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक जीता था। और 120वां क्वेश्चन है, शरीर में श्वसन प्रक्रिया के दौरान वायु का प्रवाह किस प्रकार नियंत्रित होता है? शरीर में श्वसन प्रक्रिया के दौरान वायु का प्रवाह किस प्रकार नियंत्रित होता है? वायु मार्ग की संरचना और लंबाई, श्वसन मांसपेशियों की गति, श्वसन नलिका के आकार परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन, लिपिड्स, प्रोटीन, सफेद रक्त कोशिकाएं। हीमोग्लोबिन के द्वारा। 122, श्वसन तंत्र में किस अंग में गैसों का आदान प्रदान होता है? ट्रैकिया, श्वसन नलिका, एलवी और फेफड़े। तो एलवाई, ठीक है। श्वसन मापांक किसके द्वारा श्वसन मापांक का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन दर को मापना, श्वसन में गैसों का आदान प्रदान नियंत्रित करना, रक्त में ऑक्सीजन को साध्यता नापना, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को स्तर मापना। उत्तर श्वसन दर को मापना। श्वसन प्रक्रिया के दौरान डायाफ्राम की भूमिका क्या होती है? डायाफ्राम पूछ रहा, श्वसन दर को बढ़ाना, श्वसन की दिशा को नियंत्रित करना, श्वास की लंबाई और गहराई को नियंत्रित करना, श्वसन नलिका को साफ करना। तो श्वास की लंबाई और गहराई को नियंत्रित करना। श्वसन तंत्र में कौन सा अंग गहरे श्वसन के लिए जिम्मेदार है? नासिका, वायुमा, श्वसन नलिका, फेफड़े। तो फेफड़े। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का बंधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का बंधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अवशोषण, संचरण, संक्रमण, ऑक्सीजन संशीलता, संचरण के माध्यम से, ठीक है। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? रक्त पंप करना। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य पूछ रहा है, तो रक्त का पंप करना, पोषण तत्वों का अवशोषण, शारीरिक तापमान को बनाए रखना, गैसों का आदान प्रदान। तो गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। बॉयल का नियम श्वसन तंत्र पर किस प्रकार संबंधित है? हवा का तापमान नियंत्रण करना, वायु दाब और वैल्यूम के संबंध में गैसों का व्यवहार, रक्त में गैसों का घुलना, श्वसन गति का निर्धारण, वायु दाब और वैल्यूम के संबंध में गैसों का व्यवहार, ठीक है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सक्रिय परिवहन, विभाजन, विसरण, कोशिका संप्रेषण। तो विसरण के द्वारा होता है। डिफ्यूजन, गैसों का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। श्वसन तंत्र के में दीवारों की स्थिति, नलिकाओं की संरचना किसके द्वारा निर्धारित होती है? श्वसन कोशिकाएं, श्वसन नलिकाओं की पेशिकाएं, एल्वेनी ब्रोकली और रेसे वाली कोशिकाएं। तो उत्तर होगा श्वसन नलिकाओं पेशिकाएं, ठीक है। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आगे हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।